हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल बायोटो। सो आज हम न्यू पेपर गुटे स्टार्ट करिया बायोकेमिस्ट्री उपरु। तो जो माने भी सब एंट्रेंसेस प्रिपरेशन करछंती जति सब हमरो ओडिसा रो एसएससी लेक्चर हो कि ओपीएससी पीजीटी एसएससी पीजीटी पे प्रिपरेशन करछंती और जो ने पीजी एंट्रेंसेस देबे में चाहछंती सीपेट 2026 पे से माने मध्ये वीडियो टाको आपन को निहाती भाबरे हेल्पफुल रहइबो हला। तो अदर एंट्रेंसेस पे जति बायोलॉजिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन करछंती तो ई टॉपिक टा मध्ये आपन को हेल्पफुल रहइबो। तो आज हम डिस्कशन करिवे रेस्पिरेशन ऊपर। तो रेस्पिरेशन हम जति कि ता अंडर बिलोंग करछि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमें एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ऊपर हमें जी स्टूडेंट नबा कोन से रेस्पिरेशन देन हम डिस्कशन करबा ग्लाइकोलाइसिस ऊपर जोटी कि एरोबिक रेस्पिरेशन रे एनारोबिक रे बोथ रे जाउची। लिंक रिएक्शन ऊपर डिस्कशन करबा केल्विन साइकिल मध्ये हम डिस्कशन करबा ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन एंड फर्मेंटेशन अंडर जो लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन से ऊपर हमें डिस्कशन करबा। तो आपण माने जदी चाहछन्ते यार फ्री नोट्स आपण जॉइन हे जे हम टेलीग्राम चैनल रे ओके। तो हम सेठी ए नोट गुडा प्रोवाइड कर देबे सेठी एटा लिंक अछि आपण माने डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक पाइछबे ठीक अछि। तो आज रे क्लास जो अछि से क्लास गुडा रे आपण माने ए सब जो नोट प्रिपेयर हेछि तो एगुडा आपण माने बुक गुडा फॉलो कर परिबे ला लाइफ साइंस पाथफाइंडर मध्ये फॉलो बुक बायोकेमिस्ट्री पे जोटी इजी हुए बुझिया पे पिलान को इवन सत्यनारायण हम इंडियन बुक टा सेटा मध्ये आपण फॉलो कर परिबे। लेनिजर टा बेस्ट किंतु मु कहिबी लेंथी थाए तो सेति में पिलान को एत पसंद आसीबनी किंतु आपण जदी फॉलो कर परिबे भलो बेस्ट बुक नेट पे मध्ये। तो आ जदी बेसिक चाहछन जे काई मु एते डीप पढिबिनी बेसिक पढिबी तो आपण माने प्लस 2 बुक एनसीईआरटी फॉलो कर परिबे कि एचएससी बुक फॉलो कर परिबे। तो आज रे क्लास नोट ए सब मिक्स हे किना ए सब जिंस रो तयार हेछि तो हम डिस्कशन करबा स्टार्ट करिया टॉपिक टा। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली रेस्पिरेशन बहुत गुडे पिला कंफ्यूजन हे किना से माने लिंक करंती ब्रीदिंग सहित हैला। तो मु क्लियर रखिया पे चाहू छी जे ब्रीदिंग रेस्पिरेशन दुटा को समान जिंस नुहे। हां एटा सत कि रेस्पिरेशन हा पे निहाते बारे ब्रीदिंग रो आवश्यकता अछि। ब्रीदिंग हे साला परे कि पेना रेस्पिरेशन हा पे ऑक्सीजन हमको रिक्वायरमेंट करथाय। किंतु जदि मु एटा क्वेश्चन पचारिबी कोन रेस्पिरेशन सब समस्त पे रेस्पिरेशन करिया पे ऑक्सीजन निहाते आवश्यक ना समस्त रेस्पिरेशन पे ऑक्सीजन ता 100% निहाती जरूर नै कि पे ना किछि एमति मध्ये वेक्टर अछंती जोडी कि सामानकर विदाउट ऑक्सीजन मध्ये सामाने रेस्पिरेशन करि थांती। तो जोडी कि हमें पढिबा एनारोबिक रेस्पिरेशन रे ओके। तो रेस्पिरेशन रे हमरो मेन यारो मेन जो एम टा कोन हम एठी कोन करबा एनर्जी प्रोडक्शन करबा हला। एनर्जी प्रोडक्शन करबा को आकार एनर्जी प्रोडक्शन करबा जनरली हम एटीपी आकार में प्रोडक्शन करछंती। तो सेटा कहा भीतर होची एटा एक्चुअली हम जनरली माइटोकॉन्ड्रिया भीतर होची पुरुजन माइटोकॉन्ड्रिया भीतर होची जिंसटा हला। तो माइटोकॉन्ड्रिया खाली ओनली कोन होबो जो मानकर माइटोकॉन्ड्रिया नाही ताले सेमानकर कोठी होबो कोठी होबो ना सेल साइटोप्लाज्म रे कोठी होची ना सेल साइटोप्लाज्म रे तांकर हो ठीक तांकर कोठी होची ना सेल साइटोप्लाज्म रे हो। देन हमें डिस्कशन करिया तो प्रोकैरियोट मानकर केमती मध्ये होई जाय से डिस्कशन करिया ओके। यूकैरियोट मानकर केमती हिताय तो बेसिक हमें जो डिस्कशन करले रेस्पिरेशन टा गुटे मेटाबॉलिक प्रोसेस हला। तो मेटा ऑलरेडी जानिछो मेटाबॉलिक प्रोसेस एटा गुटे। तो मेटाबॉलिज्म रे तुम जानिछो जे कैटाबॉलिज्म गुटे थाए कैटाबॉलिक प्रोसेस गुटे थाए आ गुटे तुम जानिछो एनाबॉलिक प्रोसेस गुटे थाए ओके नहीं। तो एनाबॉलिक प्रोसेस तो कैटाबॉलिक रे कोन हिताय ना फूड बा सबस्ट्रेट गुडा रो कोन हिताय ना सबस्ट्रेट गुडा रो ब्रेकडाउन हिताय सबस्ट्रेट गुडा कोन हेबो ना ब्रेक हो। एनाबॉलिक रे कोन होबे ना फॉर्मेशन होय। एगुडा तुम बेसिक ऑलरेडी जानथियो जे मेटाबॉलिज्म टा को दुई भाग विभक्त करा हिची गुटे कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। तो सेडा सब हमरो दीटा को हम बॉडी रे चलेछि हला। तो एठी हमरो जो रेस्पिरेशन पढिबा तो एठार मेन हमरो कोन ना फ्री एनर्जी हमरो एठी रिलीज हो को प्रोसेस रे एटा क्वेश्चन एमते आ जाय ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहार ऑक्सीडेशन होबो ना फूड मॉलिक्यूल रा। तो सेडा को हम कोन कहउछन ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कहउछथि ठीक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बा फूड रो ब्रेकडाउन होची सेही प्रोसेस रे हमरो एनर्जी प्रोडक्शन होय। तो को आकार एनर्जी प्रोडक्शन होची ना एटीपी आकार ठीक। तो तुमने जानिछो सेलुलर रो जो एनर्जी मॉलिक्यूल ता सेटा एटीपी आकार ही प्रोडक्शन होय ठीक। देन हमें देखिबा कि कंपाउंड माने जो प्रोडक्शन हितांती सेटा उठाला हम कहले ऑक्सीडाइज होची ऑक्सीडाइज हिताय। तो सेही प्रोसेस रे हम कोन कहउछन रेस्पिरेशन कहउछथि। तो सेही रेस्पिरेशन जो होची सेटा कहा वे रे होय ना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रो ए जिंस रो तयारी होय ठीक। एथि तो ऑलरेडी तुमने जानि जानिछो। तो सेही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को उडा हेइ परिबे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उडा हेबे सेही गुडा जोडा हम खाउछथि ओके। हमें फूड मॉलिक्यूल हिसाब रे जोडा हम इनटेक करछथि हमें फूड मॉलिक्यूल हिसाब रे जो इनटेक करछला न्यूट्रिशन ऊपर कोन कार्बोहाइड्रेट थाए फैट थाए प्रोटीन थाए ए तीनटा जिंस हमें फूड हिसाब रे इनटेक करछथि ठीक। वाटर तो नेसेसरी एटा रहइबो ही किंतु हमें कार्बोहाइड्रेट गुडा एगुडा ही ब्रेकडाउन हे किना तुमरो एनर्जी प्रोडक्शन होची हला। तो ए जो ब्रेकडाउन होची तो सबुट बेसी एनर्जी हमें कोड रहि थानी कार्बोहाइड्रेट हमर एटा बेसी नीडेड होची ओके नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट टा होची हमर सबुट मोस्ट कॉमनली यूज करा होची। तो जदी क्वेश्चन एमति जाय पारे तो जोड मु क्वेश्चन कहिबि कि एगुडा क्वेश्चन आसीबार चांसेस रहउची तो से जिंसडा को टिके निहाती हाबरे सेरा को इंपोर्टेंट देखि टिके मन रखियो हला कि सेगुडा ही एग्जाम रे आसीबार चांसेस टिके अधिक रहइबो ठीक।
तो मुझे कहली कौन ना कार्बोहाइड्रेट को तुम्हें मन रख कार्बोहाइड्रेट हूँ तुम मोस्ट इंपोर्टाट जो फूड मलिक्यूल हिसाब से यूज होता है सेल जब क्वेश्चन एमती आसगला को फूड सबस्ट्रेटा जोटी कि सब आम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बेसी अधिका यूज हुए तो सेटा तुम कार्बोहाइड्रेट बोली मन रख आउ ये कौन मन रख ऑक्सीडाइज होची ऑक्सीडेशन प्रोसेस रे प्रोडक्शन हुए सेटा मन रख ठीक ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन टाइम रे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट गुड़ा जनरली आम सबुठ कार्बोहाइड्रेट रू ब्रेकडाउन होकर कौन कन्वर्ट हो ना ग्लूकोज कन्वर्ट हुए जो मोस्ट कमनली सुगार हिसाब से जानते हैं तो ग्लूकोजटा ब्रेकडाउन हम आइदर कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो पाए कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो पाए कम्प्लीट ब्रेकडाउन कहला मैंने कौन ना कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हम कम्प्लीटली जो ऑक्सीडाइज होची ताने अधिका एनर्जी प्रोडक्शन करिवो अधिका एटीपी प्रोडक्शन करिवो पाखापाखि 36 रु 38 सी 36 कि 38 एटीपी से प्रोडक्शन करि परिवो आ जदि सी इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होची हला ताहा सी पाखापाखि 2 रु 4 सी एटीपी से प्रोडक्शन करिवो बुझिला ए जिंस पर हम डिस्कशन करिवो तो इनकम्प्लीट कंप्लीट ऑक्सीडेशन रे कोन होची ना हमर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हेते वाटर मध्ये रिलीज हेते तो मैंने ऑलरेडी जानिचो जे तुमे C6H12O6 तुमे एई जो पाथटे छोट बड़े पड़ी आसो जे C6 ग्लूकोज तो आम ब्रेकडाउन है ब्रेकडाउन हो सारा ऑक्सीजन प्रेजेंस रे 6टा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है 6टा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं तापर सीटा ब्रेकडाउन हम कार्बन डाइऑक्साइड आउ आम तुम वाटर मॉलिक्यूल रे आउ कौन होची तुम एटीपी प्रोडक्शन होची एनर्जी प्रोडक्शन होची ओके ये जिन आम ऑलरेडी जानी छोट बड़े पड़ी आसती हेन्स द एनर्जी जेनेटेड थ्रू द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मन रखी था जे बहुत कम परिमाण तुम एनर्जी प्रोडक्शन होते लेसर क्वांटिटी प्रोडक्शन हम इन कंपेरिजन टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन है माने सी अधिक मात्रा प्रोडक्शन हम ठीक ये जिनसा ऑलरेडी तुम बेसिक उपर डिस्कशन कर तो जो कथा मुझे कहली जो ब्रीदिंग टर्मटा अच्छे से ब्रीदिंगटा हूँ कौन आमर रेस्पिरेशन जो अच्छी आ ब्रीदिंग अच्छी से दुईटा सिनोनिमस वर्ड नुहे दुईटा सामान नुहे है मन रख तो ब्रीदिंग को आम खाली जस्ट आम इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते लंग्स को एल्वेओलारी सैक को आम आउटर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन को नहीं था से एल्वेओलारी सैक रु ब्लड हूँ मीडिएटर हिसाब से कौन करता है ऑक्सीजन को लेकिन आमर प्रत्येक सेल गुड़ाक आम भास्कुलर सिस्टम थ्रू से पहुँचाऊँ ठीक तो सहीटा हूँ तार काम ब्लड रो देन ऑक्सीजन को यूज कराब कौटी ना सेलुलर रेस्पिरेशन कौन पे ना सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअली किए हेल्प करता है ना माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया तो कह सार जब कौन समस्त तो सेल मान तो माइटोकॉन्ड्रिया ना तो से केमती हो साइटोप्लाज्म रही केमती होता है ना साइटोप्लाज्म ताले कहार कहार सार साइटोप्लाज्म होची ना आमर भी साइटोप्लाज्म कौन होची आमर तो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी ना सब गुड़ा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आर विषय आमर माइटोकॉन्ड्रिया न था मेच्योर आर विषय तो तांकर कौन हम ना साइटोप्लाज्म रही है आउ कहार ताले होता है मन रखी प्रोकैरियोट मान होता है प्रोकैरियोट जी सब बैक्टेरिया रहिले तो से तो न्यूक्लियस आमर न्यूक्लियस कौन सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया जेहेतु नहीं तो हूँ कौन ना आमर साइटोप्लाज्म रहे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ठीक मन रख तो ताहले आम कौन कहीपर रेस्पिरेशन कौन हो गोटे कैटाबोलिक प्रोसेस ये क्वेश्चन आसे जे कैटाबोलिक प्रोसेस ना एनाबोलिक प्रोसेस सेमती क्वेश्चन आस पार तो मन रख कैटाबोलिक प्रोसेस कौन पे कैटाबोलिज्म कहूँ ना जेहेतु ब्रेकडाउन होची फूड मॉलिक्यूल देखिए एनर्जी प्रोडक्शन होची तो किसी प्रोडक्शन होची है तो आम बहुत कैटाबोलिज्म एनालिज्म भी बेले कह जाए यहाँ टी कॉन्ट्राडिक्टरी सिस्टम तो जब कैटाबोलिज्म थी क्वेश्चन कैटाबोलिज्म मार जब बहुत कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म थी ताले मारी पार कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्मटा ठीक जब बहुत ना ताले तुम कैटाबोलिकटा ही चूज कर फूड मॉलिक्यूल आर ऑक्सीडाइज फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हम कौन पे ना लिबरेट करने एनर्जी है तो गोटे स्टेप वाइज मैंने हुए आम पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस रे तुम जान 10 स्टेप अच्छी से गुड़ा स्टेप वाइज हो पायरुवेट रू लिंक रिएक्शन हो तो एमती स्टेप वाइज सब प्रोसेस अच्छे से आम सब पढ़ा आउ ये तुमने ऑलरेडी जान एंजाइमेटिकल पाथवे गुड़ा है तो ये सब बहुत गुड़े आमर एंजाइम यूज हम और एनर्जी लिबरेटिव प्रोसेस तुम ऑलरेडी जान तो आम जो देखिए ब्रीदिंग आउ रेस्पिरेशन दुईटा को इनवॉल्वमेंट अच्छे कोऑर्डिनेटेड अच्छे कि आम ब्रीदिंग करला पर ही माने आम जो ऑक्सीजन नहीं जावा ऑक्सीजन नेला एल्वेओलारी सैक रु आमर जो आरबीसी अच्छी सी ब्लड कौन कर नहीं सेल मान को पहुँचे सेल मान को पहुँचे सारा ये सब ऑक्सीडेशन हम ऑक्सीडेशन हो सारा एनर्जी प्रोडक्शन हम बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो कार्बन डाइऑक्साइड को आम पुणी थे रिटर्न करदे एल्वेओलारी सैक को पुणी थे एनवायरमेंट को आउटर एनवायरमेंट को आम एक्सेल करदे तो ये सब प्रोसेस तुम ऑलरेडी जान आम कौन करते इनफ्लो ऑफ एयर करती जो ऑक्सीजन आम इंटेक कले देन आम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से ऑक्सीजन डिफ्यूज कौट कि ना एल्वेओलारी मेम्ब्रेन एल्वेओलारी सैक को एल्वेओलारी सैक को सी कौन हो आमर एंट्री करदे है कहार लंग्स रे
देन ऑक्सीजन कौन होइला ना एंट्री करैला आरबीसी थर देखि पळै आसीबो आ कार्बन डाइऑक्साइड से आरबीसी नेकिना हमरो ब्लड नेकिना आस्थियो प्लाज्मा सहित मध्ये हवा आ आरबीसी सहित मध्ये से रिटर्न कर दो पुनः अल्वेटी सेक हला एटे तुम ऑलरेडी जानथिबो सेटा हमें एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट रे जेतो रेस्पिरेशन पढिबा सेठी जो हमरो रेस्पिरेशन तो नहीं हमरो गैसेस सेक्शन पढिबा सेतो हमें ए जिंस डिस्कशन करिया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस तो एठी ऑक्सीजन रो डिफ्यूजन होची कार्बन डाइऑक्साइड एसो कोड हुए ना ब्लड आउ टिश्यूज मान को भीतर हुए ब्लड नहीं किना जीवो देखिर प्रत्येक सेल मान को टिश्यूज मान को से दे दबो तो प्रत्येक सेल भीतर से ट्रांसपोर्ट हो साला पर ऑक्सीजन देखिर से माइटोकॉन्ड्रिया रे हमर कोन हबो ना प्रोडक्शन हो एनर्जी ठीक यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन यूज करथांदे सेल कोन पे ना ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल को हमें ब्रेकडाउन करबा देखिर बाय प्रोडक्ट हमर कोन रिलीज हो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो आ वाला कोन एटीपी प्रोडक्शन हो बा एनर्जी प्रोडक्शन हो कोन प्रोडक्शन हो ना एनर्जी प्रोडक्शन वाटर मध्ये प्रोडक्शन हो ठीक रेस्पिरेशन इज टू फंडामेंटल प्रोसेस हमें रेस्पिरेशन को हमें एमटी वे भी मध्ये करि परिबा दुईटा फंडामेंटल प्रोसेस रे गोटा होची एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हे परिबो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हे परिबो जोटा कि हम ब्रीदिंग कहले एबी डिस्कशन करले जोटा कि हमर सेल भीतर जो सेमति किछ इन्वॉल्वमेंट होउनी एटा बाहर बाहर हमर जो रहिला ट्यूब जो रहिला ट्यूब कहले हमने कोन जोडा हमर ब्लड ट्रांसपोर्ट होची हला सेई ट्यूब थ्रो रे ही हमरे कहि परिबा वेसल ट्यूब बा वेसल हम कहया बेटर हो हला वेसल थ्रो रे इसु जिंसो ट्रांसमिशन होची किंतु आमे जदि देखिबा इंटरनल बा सेलुलर रेस्पिरेशन कहि परिबा आमे इंटरनल रेस्पिरेशन जो रहउची सेठी हमर टिश्यू किबा सेल भीतर हमर ए जिंसटा रेस्पिरेशन हेताय तो जोटी कि हमर एठी ऑक्सीडेशन होती ऑक्सीडेशन हेसला पर कोन होची ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उडा रु हमर कन्वर्ट हो बा लिबरेट हो एनर्जी को फॉर्म रे ना एटी फॉर्म रे ठीक है जिंस क्लियर हे गेला ताला हम एमती कहि परिबा आउथर हम कहि दोची जे रेस्पिरेशन र दुईटा फंडामेंटल प्रोसेस अछि तो जोटी कि हम गुटे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होची एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमर काम कोन ना ऑक्सीजन को हमें सेल उडा को अवेलेबल करिबा जे ऑक्सीजन नियो एनर्जी प्रोडक्शन लागि जाऊ हला तो सेटा फैक्ट्री रे तयारी हो से फैक्ट्री हमर की ना माइटोकॉन्ड्रिया हमर फैक्ट्री हला माइटोकॉन्ड्रिया हमर फैक्ट्री कोन फैक्ट्री कार फैक्ट्री ना एनर्जी प्रोडक्शन नो फैक्ट्री ठीक देन हम देखिबा सेलुलर रेस्पिरेशन हला तो ऑलरेडी तुमको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रा सेटा एनिमल फिजियोलॉजी रे पढा हो सेलुलर रेस्पिरेशन हम पढिबा कि जे केमते सेल भीतर हमर रेस्पिरेशन टा एक्चुअली रे होची ठीक सेलुलर रेस्पिरेशन इज एंजाइम कैटालाइज्ड इथिन कहा होची एठी बहुत गुडा हमर एंजाइम सब इन्वॉल्वमेंट हो तो एठी कोन होची ब्रेकिंग होची ऑक्सीडेशन कार होची ना कार्बन जति सब बॉन्ड होइला एडे सब कोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल करो मानकर ऑक्सीडेशन होची ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बा न्यूट्रिएंट्स हम जो इनटेक करले फूड हिसाब रे सब ब्रेकडाउन होची डाइजेशन हिसाला पर से स्मॉलेस्ट कंपोनेंट उडा स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कोन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होची प्रोटीन मध्ये कन्वर्ट होची सेडा इंडिविजुअल सबस्ट्रेट हिसाब रे मध्ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे रे मध्ये एंट्री मारे टीसी साइकिल मध्ये एंट्री मारे तो एबे सब हमें लास्ट एबे सब जेतले पढी दवा तापर सेडा को लास्ट टाइम टोटल जति ओवरऑल मेकानिज्म अछि बायोकेमिकल पाथवे रे सेडा हम गुटे सम अप करियो तो सब इंटरलिंक्ड हेकिना थाई केमिकल पाथवे गुडा हला ग्लाइकोलाइसिस विथ पाइरुवेट लिंक रिएक्शन टीसी साइकिल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सेडी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे रहउची तो बहुत जिंस हमर सब इंटरलिंक्ड हेकिना थाए से जिंस हम डिस्कशन करिया परे तो ये मेकानिज्म रे तले हम कोन कहि परिबा नेट पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्शन करछि ओ फॉर्म नेटिव फॉर्म रे आउ से एटी गुडा हमरो वेरियस सेलुलर प्रोसेस जा रहिला सेल डिवीजन हो सेल ग्रोथ हो सेल मूवमेंट हो सेल ऑर्गेनल फॉर्मेशन हो ए सब जिंस रे एबे सब कोन होछि ना हमर एटी गुडा यूटिलाइज हेते परे हला ताहले तमे कोन मन रखिया कैटाबॉलिक प्रोसेस मन रखिया एटा निहाती हमरे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के पता ना माने ऑक्सीडेशन होछि तो सेते हम ऑक्सीडेटिव कहि परिबा आ एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहला माने कोन एठी हमरो हीट मध्ये प्रोडक्शन होछि कोन प्रोडक्शन होछि ना हीट प्रोडक्शन होछि ठीक ए जिंसटा तुमे मन रखिया कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस आ होला एक्सर्गोनिक ए सब जिंस मन रखियो आ एनर्जी तो प्रोडक्शन होछि हमर मेन कामटा एनर्जी प्रोडक्शन करिया पई करछंती ठीक तापर ए जिंसटा एठी मन रखियो पिला माने निहाती हमरे प्रोकैरियोटिक सेलुलर रेस्पिरेशन जो तांकर हेते तांकर हला तो माइटोकॉन्ड्रिया नाही तो सेति तांकर कोठ हो ना साइटोप्लाज्म हो आ यूकेरियोट मानकर कोठ हुए तांकर साइटोप्लाज्म हुए आ माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये हुए हला तो अधिकार एनर्जी कोड प्रोडक्शन हुए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन हुए हला साइटोप्लाज्म रे कोठ होची तो जनरल में आरबीसी रे होची हला को प्रोसेस हुए आरबीसी रे ग्लाइकोलाइसिस हुए कोन हुए ना ग्लाइकोलाइसिस ठीक तापर हमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो अछि से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अनुसार मध्ये हमें डिवाइड करि परिया ब्लैकमैन जो थिले सी हमरो दुईटा टाइप डिवाइड करछन गुडला फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होछि कार्बोहाइड्रेट आ फैट से जिंस गुडा जतले को यूटिलाइज्ड हो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हिसारे ताले सेटा हम फ्लोटिक रेस्पिरेशन कहबा जतले को प्रोटीन यूज होबो हला जतले प्रोटीन यूज होबो सेतले हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहबा
फ्लोटिंग आम के जो कार्बोहाइड्रेट और फैट यूज होची आ जो प्रोटीन यूज होची से आम प्रोटोप्लाज्म मन रखिबो एटा बहुत इजी प्रोटोप्लाज्म रे प्रोटीन ये रहला प्रोटोप्लाज्म हला आ एठी कार्बोहाइड्रेट फैट अछि एफ रे एठी प्रोटीन मन रखिदलो ठीक ए भाई सर तो मन करियो एटा सेंते जनरली नेसेसरी नै तो से बला जिंस ताले पिला माने आमे गुटे बेसिक आम तो मन करो क्लियरेंस नै मु एठी केतरा लिखि दउची तुमको तो ब्रीदिंग ब्रीदिंग आउ जो आम पढ़िले रेस्पिरेशन तो ये भीतर ते क्लियर कोड आइडिया मान आसिया पे मु तुमको एठी लिखि दउची तो ब्रीदिंग रे पिला माने कोन होतला ब्रीदिंग रे हमरो होची ना एठा में इनटेक इनटेक बा हमें कोइ परिबे इनहेल कोया बेटर हो इनहेल ऑफ ऑक्सीजन हम करले हला ऑक्सीजन इनहेल करे आ हला हमें एयर रिमूवल करछंती इनहेल ऑक्सीजन कोइ परिबे हमें एयर मध्ये करि परिबे एयर रिमूवल मध्ये होची बुझिला किंतु एठी आमे खाली कोन करछंती ना एठी हम यूटिलाइजेशन करछंती एठी यूटिलाइज करछंती ऑक्सीजन यूटिलाइज करछंती आ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट हिसाब रे रिलीज होई बाय प्रोडक्ट हिसाब रे एटा पहुंची ना रिलीज होती ओके ने पिला माने बाय प्रोडक्ट हिसाब रे एटा रिलीज होची तापर तुमे एटा को आमे कोइ परिबा रेस्पिरेशन जो होची एटा फिजिकल प्रोसेस एटा कोन कोइ परिबा फिजिकल प्रोसेस किमे केमिकल प्रोसेस कोहनी कि एटा केमिकल सेंति किछि इन्वॉल्वमेंट होउनी एटा हमें कोइ परिबे फिजिको केमिकल कोइ परिबे फिजिको केमिकल किबे ना एटी फिजिकल रो ऑर्गन भी इन्वॉल्वमेंट होची आउ एटी बायोकेमिकल फिजिको केमिकल बायोकेमिकल एटा कोइ परिबे किबे ना बायोकेमिकल एथि कोइ जेहेतु एटी यूज होची हैला एंजाइम एटी यूज होची तो सेते बायोकेमिकल फिजिको केमिकल एटा सब एमति कोइ परिबे एटी कोन एनर्जी प्रोडक्शन हो कि ना एटी एनर्जी किछि प्रोडक्शन होय एटी एनर्जी किछि प्रोडक्शन होबो नाही नो एनर्जी प्रोडक्शन एटी एनर्जी किछि प्रोडक्शन होबो नै किंतु एनर्जी यूटिलाइजेशन हे जिवो बुझिलो कि नै एनर्जी पिला माने यूटिलाइजेशन हे जिवो यूटिलाइजेशन एठी हुए किंतु एठी एनर्जी प्रोडक्शन होय नै तो एठी एनर्जी कोन प्रोडक्शन होय कि हां एठी एनर्जी प्रोडक्शन हो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ठीक है जिनसे हमें क्लियर हेले देन हमें एठी देखिबा एटा हला कोन होची एटा हमें एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन मध्ये कहि परियो एक्स्ट्रा सेलुलर कि ना सेल बाहर होची तो एक्स्ट्रा सेलुलेशन रेस्पिरेशन कहि परियो तो तुमको जो एमदी की क्वेश्चन पूछा जे ब्रीदिंग ना कोन रेस्पिरेशन पार्ट की रेस्पिरेशन पार्ट किंतु एक्चुअली हमें रेस्पिरेशन जो प्री पार्टा जो कहा होची जो ट्रिक एक्चुअली ऑक्सीजन रो इन्वॉल्वमेंट बा अवेलेबल करेबो सेल गुडा को हला तो एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन हम कहि परियो देन एटा हम सेलुलर रेस्पिरेशन करिया सेलुलर रेस्पिरेशन बुझिला सेलुलर रेस्पिरेशन कहि परिबे तो एटा रे कोन कोन सब ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होची तो माने जानि छु जे हमरो जो मेनली लंग्स यूज होची लंग्स तापर एठी वास्कुलर सिस्टम यूज होची वास्कुलर सिस्टम पहिला माने हमरो ब्लड वास्कुलर सिस्टम हला प्लांट रो वास्कुलर सिस्टम होय देबनी ब्लड वास्कुलर सिस्टम जेति कि वाटर वेसल कैपिलरी सेबडा सो रहिले देन एठी कोन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होची जनरली माइटोकॉन्ड्रिया हे परियो नने हला साइटोप्लाज्म ठीक एठी आउडे तुमे कोन कोन मन रखियो एठी हमर एंजाइम किछि इन्वॉल्वमेंट हुए नै नो एंजाइम इन्वॉल्वमेंट एठी नो एंजाइम इन्वॉल्वमेंट ठीक एठी एंजाइम और इन्वॉल्वमेंट होछि एंजाइम इन्वॉल्वमेंट हेता आ एठी हम तुमे एमति मन करियो स्टेप वाइज पाथवे उडे सब स्टेप वाइज पाथवे उडे जनरली थे ठीक एति तुमे देखला माने मु आशा करछि तुमे एटा जिंसो क्लियर बुझी हेतियो ठीक देन हमें देखिबा हमें पढिबा रेस्पिरेशन ऊपर एनारोबिक कोन जिंसो ऊपर हम डिस्कशन करबा तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखिबा तो जोटी कि एक्चुअली हमें रेस्पिरेशन टाइप्स तो हमर अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन अनुसार हम एटा को डिवाइड कर परिबा कि एटा देखले सैक से माने डिवाइड करथले दुईटा टाइप रो गोटेला कोन कहले से रेस्पिरेशन मे बी ऑक्सीजन डिपेंडेंट कहले ऑक्सीजन डिपेंडेंट हे पारे जोटी कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होबो ऑक्सीजन रो इन्वॉल्वमेंट होबो सेटा हम कोन कहबे एरोबिक रेस्पिरेशन हमें एमति कहि परिबा बेला माने रेस्पिरेशन हमें सेही तो हमें ऑक्सीजन डिपेंडेंट कहि परिबा जोटी कि ऑक्सीजन यूज होउची तो ऑक्सीजन यूज होउची तो सेठी हमें एरोबिक रेस्पिरेशन कहि परिबा आ जोटी ऑक्सीजन रो इन्वॉल्वमेंट हुए नि बा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट तमने हमें सेटा कोन कहबा ना एनारोबिक रेस्पिरेशन एगुडा छुआ मान को छोटा वाला पुरी पुरी आछो उडा छला तो पिला माने एनारोबिक रेस्पिरेशन हे परिबो किंबा फर्मेंटेशन हे परिबो पिला माने बहुत जण एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन एका कहि देंती नै एका नै एनारोबिक रेस्पिरेशन एठी ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट होउनी हां फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन यूज होनी ठीक एटा दिटा को कॉमन अछि किंतु पिला माने फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दिटा को समान नहे कंप्लीटली हैला तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट हम कहि परिबा सेथि में ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट नै एठी ऑक्सीजन यूज होनी एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन यूज होनी फर्मेंटेशन भी ऑक्सीजन यूज होनी किंतु यार हला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है लाडू ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाउची हला तो एमती बहुत जिनस तुम देखा पाइबा पढ़िया डिटेल क्लियर हो तुमको तो से जिनस को पिला माने आमे जस्ट आमे क्लियर कोड आईडिया मु तुमको दे दे ए डिफरेंस लिखिना तो एरोबिक रेस्पिरेशन ताले हम कोन होची ना ऑक्सीजन कोन दरकार हां एरोबिक माने दरकार हबो एनारोबिक माने दरकार हबो नाही आ फर्मेंटेशन भी प्रोसेस रे मध्ये दरकार हबो नाही तो अडा एनिमल मान कोटे भी दरकार हबो नहीं कि प्लांट मान हो कि ईस्ट मान हो कि बैक्टीरिया मान एरा सब दरकार हुए नाही ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट हबो नहीं एनारोबिक कहला माने से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नाही एटा कोड हुए सेल लो को पार्ट हुए एठाला माइटोकॉन्ड्रिया होची पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन किंतु एनारोबिक रेस्पिरेशन ने तांकर हला माइटोकॉन्ड्रिया हुए नाही जति सब सब साइटोप्लाज्म ने ही हो एटी कोन ग्लाइकोलाइसिस हुए हां ग्लाइकोलाइसिस हुए तुमको आ टिके पूर्व ही हम कहली जे ग्लाइकोलाइसिस ता होची कोन बोथ हमरो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन रे से इन्वॉल्वमेंट हुए एरोबिक रे भी से पार्ट और एनारोबिक रे भी पार्ट एना एरोबिक रे भी पार्ट से ठीक पिला माने एटी कोन एटीपी प्रोडक्शन हबो कि हां एटी एटीपी बहुत मात्रा प्रोडक्शन हबो सबुट अधिक कोड रे एरोबिक रेस्पिरेशन जेतो टी कंप्लीट ऑक्सीडाइज होची तो पाखा बाकी 36 रु 38 ता तुमरो एटीपी प्रोडक्शन हबो नेट एटीपी को पाउछ एरोबिक रेस्पिरेशन हार्डली तुम दुईटा रु चारटा ने प्रोडक्शन हे परिबो हला दुईटा रु चारटा प्रोडक्शन हे परिबो हला जनरली दुईटा पचारले जदि तुम कहबो ग्लूकोज कोन कंप्लीटली ब्रेकडाउन एटी हुए हां एरोबिक रे हुए जेतो ऑक्सीडेशन होची आ एटी कोन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो ना एटी ऑक्सीडाइज हो ना एटा पार्शियल ऑक्सीडाइज एन प्रोडक्ट तने कोन एटी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो आ वाटर प्रोडक्शन हो किंतु एनिमल मान को मन रखिबा एनिमल मान कथा कहउची जनरली हमरे लैक्टोबैसिलस क्षेत्र रे लैक्टोबैसिलस जो वेक्टर अछि से ता क्षेत्र रे आ मसल मध्ये मसल जो हमर होची मसल क्राम्प हे गेले मध्ये ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जेतर होनी जेतर लैक्टिक एसिड से कन्वर्ट हे आउ जदि हम ईस्ट कथा देखिबा ईस्ट नकर इथेनॉल कन्वर्ट हे जे जोटी कि हम अल्कोहलिक बेवरेजेस रे हमर प्रोडक्शन रे हेल्प करा जाय ठीक ए तो माने ऑलरेडी जानि थियो तो माने ताले से जिनसर हम जदि आउ टिके भलो वे रे हमें कंप्लीटली कहबा ताले हमें पढ देले कोन ऑक्सीजन दरकार होची हां दरकार होची एटी दरकार हुए नाही ताले कार्बन डाइऑक्साइड एठी मे भी प्रोडक्शन होची एटी कार्बन डाइऑक्साइड तने प्रोडक्शन हला एरोबिक रेस्पिरेशन ने निहाती हला बाउंड प्रोडक्शन हवा पई माने प्राय तो एरोबिक रेस्पिरेशन माने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हबो ही हबो किंतु जदि हमें एनारोबिक कथा कहबा ता हेई पारे कि न हेई पारे कि लैक्टिक एसिड कोन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होची कि हो नाही एटी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन टाइम रे होची तो हमें एथि एमती कहि परिबा जेतलो को एनारोबिक रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हेई पारे कि बा न होई पारे हला एमती तुम मन रखियो क्लियर बोली तो फूड मॉलिक्यूल एठी हमर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होची एठी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो नहीं पार्शियल ऑक्सीडाइज होची तो एठी जनरली कोन तुम कहले जे दुईटा एटीपी तोर प्रोडक्शन होची एठी 36 रु 38 प्रोडक्शन होची ठीक एठी माइटोकॉन्ड्रिया रे हेइताय एठी साइटोप्लाज्म रे होची हला तुम एग्जांपल तुम कोन कहले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मन रखियो पे ईस्ट मन रखिया पे आ हला कोन मसल टिश्यू मावलन आरबीसी रे मध्ये होची ना आरबीसी रे भी तो सेठी हमरो एनारोबिक कंडीशन होइते बुझले सेठी मध्ये एरोबिक कंडीशन में सेठी ऑक्सीजन थोड़ा होने सेठी ऑक्सीजन रो हमर जो एरोबिक ओनली ग्लाइकोलाइसिस होची तो हमें सेठी को एनारोबिक कंडीशन मध्ये हम कहि परिबा कि ओनली ग्लाइकोलाइसिस अब ग्लाइकोलाइसिस हेबा पे ऑक्सीजन दरकार हेई न थाए हैला से जिनस को हमें एठी लिखि दिया हेची तुम ए जिनस टिके चारटा मन रखिबाटे इंपोर्टेंट हा एठी इंपोर्टेंट रहिबो तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन डिपेंडेंट कि हां ताले फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर की जेतक हमर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टाइम रे मन के ऑक्सीजन मॉलिक्यूलटा सी एक्सेप्ट करकिना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करकिना सी कन्वर्ट होई कोथरे हेते वाटर कन्वर्ट हेते बुझिला तो एरोबिक रेस्पिरेशन रे ऑक्सीजन दरकार हबो आ फॉस्फोराइलेशन कहलो एठी जो एटीपी तयारी हो से को प्रकार एटीपी तयारी कर परिबो गोटेला सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हे परिबो जोटी कि हमें देखिबा टीसी साइकिल रे प्रोडक्शन हुए एटीपी आ ग्लाइकोलाइसिस रे मध्ये एटीपी प्रोडक्शन होय हमें से जिनसरा देखिया आ लास्ट जोटी कि बहुत मात्रा रे एटीपी प्रोडक्शन हो सेटला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होछ ठीक किंतु फर्मेंटेशन रे सेटी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट सेटी ऑक्सीजन दरकार हबो नाही फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यार के ना यार होची ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एटा बहुत बार मन रखियो यार हला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बुझ पले कि नै पिला माने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यार हला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किंतु यदि हम देखिबा एनारोबिक रेस्पिरेशन रे एटी तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट दीटा को तो एबडा हला एनारोबिक रे जाउची तो एनारोबिक ही जीवो किंतु यार फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के यार ऑर्गेनिक यार होची हमरो नाइट्रेट हे पारे सल्फेट हे पारे हला किंतु ऑक्सीजन को छाडी ना आउ जा रहले सेडै परिबो तमे एटा को हम कोइ परिबो इनते इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोइ परिबा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट हम कोइ परिबा ठीक इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट कोइ परिबा किंतु फर्मेंटेशन ऑर्गेनिक सब्सट्रेट हे परिबो ठीक है जिंस क्लियर कर रखियो एठी सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हे परिबो आउ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हे परिबो
ताहले कोठी पिला माने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हेई पारनी मु क्वेश्चन जदी तुमको देबी जे कोडा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुए नहीं फर्मेंटेशन ना एरोबिक रेस्पिरेशन ना एनारोबिक रेस्पिरेशन हला तो एमटी स्टाइल जदी क्वेश्चन तुमको दिया होची तो मन को फर्मेंटेशन सेटा होची ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुए नहीं सेटी ओनली हमरो सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होची सेटा ठीक माइंड रखियो हर क्वेश्चन आस परियो तो पिला माने हम ठीक एरोबिक रेस्पिरेशन ताले कोन से विषय कोन केमती प्रोडक्शन होची से जिंस ठीक ओवरऑल डिस्कशन करबा देन आज आम कंप्लीट कर दबा एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन जेहेतु ग्लाइकोलाइसिस हम पढिबा लिंक रिएक्शन पढिबा एंड C3 साइकिल पढिबा तो सेबा टाइम कंज्यूमिंग होबो देखिए हम ट्राई करबा कि आज ग्लाइकोलाइसिस को मध्ये कवर कर दबा पे देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन नेक्स्ट हम आज स्टार्ट दबा तो एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वेयर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कोन होची रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होची आ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो आ वाटर तो प्रोडक्शन हो तो से बहुत अमाउंट रे प्रोडक्शन हुए लार्ज अमाउंट रे प्रोडक्शन पारे तुमको जब एमती मु क्वेश्चन पचारे जे एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन हमर एटीबी अधिक प्रोडक्शन हबो ना एनारोबिक रे अधिक प्रोडक्शन हबो तो तुम आंसर रहिया दरकार जे एरोबिक रेस्पिरेशन ठीक एटा मध्ये क्वेश्चन आस परियो ताले केतरा एटीबी प्रोडक्शन हुए एटा मध्ये क्वेश्चन आसे एटा मध्ये पिलांकर क्वेश्चन है जोडा मु माने हाइलाइट कर देथिबी तो सेडा को केमा मु स्टार मार्क करथिबी तो सेडा के निहाती मन रखियो कि एग्जाम रे सेडा आसे क्वेश्चन ताहले पिला माने एरोबिक रेस्पिरेशन आमे ताले कोन पढिबा एरोबिक रेस्पिरेशन रे जनरली हमर कोन होची ना ग्लूकोज ता जरी कार्बोहाइड्रेट रो स्मॉलेस्ट यूनिट आमे से ग्लूकोज टाकू सुगर टाकू आमे कन्वर्ट करबा ए सब फॉलोइंग पाथवे उडारे कोथरे ने एटीपी प्रोडक्शन करबा एटीपी कोठी जाय लास्ट प्रोडक्शन होची बेसी अधिक मात्रा टर्मिनल ऑक्सीडेशन जतले होची जनरली हमर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सेतबे जाय एटीपी बहुत मात्रा रे प्रोडक्शन हो किंतु कोन एगुडे ग्लाइकोलाइसिस रे कोन एटीपी प्रोडक्शन होनी कि हां ग्लाइकोलाइसिस रे प्रोडक्शन होची कौन क्रेब साइकिल प्रोडक्शन हो हाँ क्रेब साइकिल प्रोडक्शन होला किंतु तुम मन रखियो आमर पायरुविक एसिड जो एसिटाइल कोएंजाइम एरे फॉर्मेशन होची बा लिंक रिएक्शन सेठी एटीपी प्रोडक्शन हेई न थाए ग्लाइकोलाइसिस रे तुम केतरा प्रोडक्शन से देखियो तमे बे तो मन रखियो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमबी पाथवे को जाय एम्बेडेड मेयर पाथवे एटा सो आमे को पढिया तमे ए आज जो कवर करिया तो ग्लाइकोलाइसिस कवर करिया ऑक्सीडेटिव पायरुविक एसिड सेट कोने जे एडा सो एती जो जिंस रो जा रहइला सेटा सो हम नेक्स्ट क्लास रे प्रोडक्शन कर माने में पढिया से जिंस को ठीक ताले ओवरऑल तुमको जो आईडिया दया पे मुई जिंसला रखिछि तो पिला माने तुम एठी देख परिबो एठी कोन होजी ना देखो आमे एठी हेती की ग्लाइकोलाइसिस विषय पढिया तो ग्लाइकोलाइसिस रे तुम जानिछो ग्लूकोज रे आमे कोन कन्वर्ट करथांदी ग्लूकोज रे आमे कन्वर्ट करथांदी पायरुवेट केतरा पायरुवेट ना दुईटा पायरुवेट से दुईटा पायरुवेट रे तापर कोथरे पळेबो जीवो ना लिंक रिएक्शन को हला एटा हला एती ग्लाइकोलाइसिस थला एती ग्लाइकोलाइसिस तापर एटा हला लिंक रिएक्शन कोन होय पिला माने लिंक रिएक्शन रे से दुईटा जो पायरुवेट रहिला से पायरुवेट रो से कोन कर दो कोन एसिटाइल कोएंजाइम रे कोथरे कोन हिजो ना एसिटाइल कोएंजाइम एरे प्रोडक्शन हिजो लिंक रिएक्शन रे तो लिंक रिएक्शन रे तापर एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्शन हिसाब रे से कोड पळेजो माइटोकॉन्ड्रिया को कोड पळेजो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया रो को रीजन को पिला माने मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कोन पे मैट्रिक्स रे पिला माने जीवो साइटोप्लाज्म कोन पे हे पिला ने एगुडा तो सब साइटोप्लाज्म जानितला ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म रहितला हैला तो एटा बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट मानकर समस्तंकर ग्लाइकोलाइसिस टा साइटोप्लाज्म रे चले तो पिला माने कोन पे गले माइटोकॉन्ड्रिया गला ला तो माइटोकॉन्ड्रिया पिला माने एथि पे जाय जेहेतु हमरो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मानकर तांकर माइटोकॉन्ड्रिया एथि पे जाय कि माने जो एंजाइम गुडा दरकार ए टीसी साइकिल को रन करे पे टीसी साइकिल को जाय ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या क्रेब साइकिल मध्ये को जाय कि माने क्रेब्स देथिले एटाको तो एठी जो एंजाइम गुडा दरकार सेटा हमें ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में पाउछन तो सेति पे से माइटोकॉन्ड्रिया भीतर को हमको एई एसिटाइल कोएंजाइम को हमको नेबा पे पड़िबो ठीक है एस में पड़ले तो ताले हमें एरोबिक रेस्पिरेशन ताने ग्लाइकोलाइसिस पड़िबो लिंक रिएक्शन पड़िबो क्रेब साइकिल पड़िबो सर आपन तो कहले ग्लाइकोलाइसिस रे ऑक्सीजन दरकार हो नै तो आपन केमते कहउछन जे एरोबिक रेस्पिरेशन हां मानु छ मु ग्लाइकोलाइसिस पे ऑक्सीजन दरकार होय तुमको जति क्वेश्चन आसीला जे ग्लाइकोलाइसिस पे कोन ऑक्सीजन दरकार कि नाही ग्लाइकोलाइसिस पे ऑक्सीजन दरकार हुए नाही ऑक्सीजन ठीक किछि भी इनग्रेडिएंट नाही तो सिटी हमें बोथ आमे एठी एरोबिक एनारोबिक रे कहउछन क्यों कोन पे एनारोबिक कहउछन कि ऑक्सीजन इनग्रेडिएंट होने बोली जेति कि सब बैक्टीरिया रहिले हमर जोडी के एनारोबिक रेस्पिरेशन करंती ताकर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे रे होउची ग्लाइकोलाइसिस पाथवे रे होउची किंतु हमर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होउची ना त हमर एरोबिक रेस्पिरेशन होउची या पोरोट जो चलिबो तापर ऑक्सीजन दरकार हो बुझिले कि तापर तो ऑक्सीजन दरकार हो ना तो एई क्रेब साइकिल को ऑक्सीजन दरकार होउची तो सेतबेल को हमर कहाची कोन जोडी की एरोबिक रेस्पिरेशन किंतु हमर जो बैक्टीरिया रहले तांकर ऑक्सीजन एनरोलमेंट करंती तो मैट्रिक्स एगुडा तो ऑलरेडी जानिथे तो माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर तो एठी हमर मैट्रिक्स तो एटा रहले आउटर मेम्ब्रेन
तापर एटा इनर मेम्ब्रेन तापर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आउटर मेम्ब्रेन आ इनर मेम्ब्रेन भीतर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रहउची तापर एटा जो रहिला पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भीतर एटा माइटोकॉन्ड्रिया कहउची मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहउची ठीक है जिनसुला बढ़िया तापर एटा जो तारो जो इंटर मेम्ब्रेन हमरो जो रहिला सेगुडा मेम्ब्रेन रे कोन हेते एबे सब हमर कोन होची ना F0 आ F1 ATPs थाय जोटी कि से माने ATP एक्चुअल रे एठी तेरो इलेक्ट्रॉन रन करिवो तापर एठी कोन हबो ना एठी तैयार हो हला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो तो पिला माने एटा मेम्ब्रेन ता देखियो माइटोकॉन्ड्रिया एटा माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन रहिला एटा आउटर मेम्ब्रेन तापर एटा जो भीतर रहिला जो स्पेस ता हला से स्पेस ता होची इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को जाय तापर एटा इनर मेम्ब्रेन मन रखिवो ए जिनसुला सब थांती जोटी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रो जो ए रहिले ए पटे हला चैनल थ्रो रे प्रोटॉन जेतर को पास करिवो सेतर को हमर एटीपी तैयार हो तो ए जिनसुला ऑलरेडी तुमने जानिथो त हमें आज एक्चुअली सारीबा एनारोबिक रेस्पिरेशन नेक्स्ट क्लास रे हम देखिबा ग्लाइकोलाइसिस टीसी साइकिल एगुला सब हम कवर करिया तो एनारोबिक रेस्पिरेशन पिला माने एडी कोन होछ ना इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हेताय किबा हम कहबे पार्शियल ऑक्सीडेशन हेताय तो ठीक ऑक्सीडेशन कंप्लीट हे न थाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ठीक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कोन पे होछ जेहेतु डी ऑक्सीजन नाही ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नाही इन हुई द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा मन रखिबो जेतो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कथा कहउछन एटी हम इनऑर्गेनिक कथा कहउछन किंतु जदि मु फर्मेंटेशन कथा कहबी पिला माने जदि मोटे फर्मेंटेशन कथा कहबी फर्मेंटेशन कथा कहली जदि तान तो मन रखिबो सेठी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फर्मेंटेशन कथा जदि कहउछ तान फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा की करिवो ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेठी करिवो ठीक एति जिंस क्लियर रखियो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एग्जांपल मिथानोजेनस थरा हम एग्जांपल दा मिथानोजेनस एबे एग्जांपल पढि परिबो तो मन रखियो मिथानोजेनस जो माने अछंती से माने हला दर कार्बन डाइऑक्साइड यूज करले इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा हिसाब रे तो समान देखि कोते कोन कहउछन मिथेन रे कोठी ना मिथानोजेनस स्पेक्ट्रा जो कहली तो इनऑर्गेनिक सल्फेट जते माने पर सल्फेट मानकर मध्ये इलेक्ट्रॉन हिसाब रे एक्सेप्ट करछंती हला हाइड्रोजन सल्फाइड एगुडा मध्ये एक्सेप्ट करथांती जोटे कि इलेक्ट्रॉन गुडा जोटे कि एनआरबी कंडीशन कथा कहउछ बहुत गुडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एमति अछंती जोटे कि हमर बैक्टीरिया यीस्ट ताने कोन करंती ना इंटरनल पैरासाइट मध्ये रहउछंती माने एग्जांपल जोटे कि हमर एनआरबी कंडीशन रे सामने रेस्पिरेशन करछंती जोटे हम इंटेस्टाइन रे रहिले तो जानते लिवर फ्लू टेप वर्म आला आस्कारिसिस ए माने कोन से माने इंटेस्टाइन रे रहउछन तो सेमान को ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हे नै थाय तो सेमान को पाखरे ऑप्शन ही नहीं जे एरोबिक रेस्पिरेशन कोइ परिबे तो सेमान को वे रेस्पिरेशन करंती पिलाने ना एनारोबिक रेस्पिरेशन करंती तो हायर ऑर्गेनिज्म लाइक मसल टिश्यूज मध्ये बळे बळे करे एरिथ्रोसाइट मध्ये करे मसल टिश्यू कीपिंग करे जेतल को धरो तुम भाइग्रेस एक्सरसाइज करलो कंटीन्यूअस एक्सरसाइज कर चलचो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी सेति मिली पारनी जेति फंक्शनलिटी हिसाब रे एटीपी कंप्लीटली यूज आ सेतल को बहुत ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होउची एनर्जी प्रोडक्शन होइबा पई तो सेति सफिशिएंट जेतल न होची तो सेतल मसल क्रैम्प हे जाय तो मस्कुलर टिश्यू रे एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाय और आरबीसी रे तो तार माइटोकॉन्ड्रिया नाही तो बाध्य सी हमरो एरोबिक रेस्पिरेशन खाली ग्लाइकोलाइसिस करूची आ ग्लाइकोलाइसिस तुम जानछो जे सेटा तो ऑक्सीजन दरकार ही होय रे ठीक एते जिंस तो माने माइंड रे क्लियर रखियो तले सी ऑर्गेनिज्म को पिलाने कोन कहबा ना हमें एनारोबिक एनारोबस कहबा हला जो मन करे एनारोबिक रेस्पिरेशन हुए तो सही ऑर्गेनिज्म को हम कोन कहबा ना एनारोबस कहबा हमें ऑर्गेनिज्म को ताले पिला माने एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें जान ले जे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एब्सेंस रहबो आ एठी जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट गुडा छथि से इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होथि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हे परंतनी कि बिना ऑक्सीजन अवेलेबल नाही आ तले कोन प्रोडक्शन करते जो सेठी जो हमर एटीपी प्रोडक्शन करछ एटीपी प्रोडक्शन होई कि नहीं हां एटीपी प्रोडक्शन होबो किंतु ता सहित हमर ऑर्गेनिक एसिड जोडी कि थाइल अल्कोहल ला हम जोडी अल्कोहलिक बेवरेजेस रे यूज करछ इंडस्ट्री रे तो सेटा रे विथ किबा विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड तो सेठी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हेई पारे या न हेई पारे तो सेठी हमर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होची तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हला माने धर हम देखिया जदी गुटे ग्लूकोज धर ऑक्सीडाइज इनकम्प्लीट हला ताले सेटा मात्र दुईटा एटीपी प्रोडक्शन होची कि जदी सेही केस जदी एरोबिक रेस्पिरेशन हेता ताना 36 टू 38 ए प्रोडक्शन करता ताले पिला माने हम कोन करबे पार्शियली ऑक्सीडाइज जदी होची ताना पाखा कि ओनली 10 टू 15% पाखा कि एनर्जी प्रोडक्शन होची तो ताले हम रेडी कोन कोन इन्वॉल्वमेंट होची एनारोबिक रेस्पिरेशन रे एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस हेते तुम कहलेबे जेहेतु एठी ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट होनी तो ग्लाइकोलाइसिस टाको मध्य एनारोबिक रे पाथवे रे मध्य कंसीडर करा होची आ रहिला कोन फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस तो हमें आपको पढेबा तो एबे हमें देखिए फर्मेंटेशन ऊपर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन बी कॉल्ड फर्मेंटेशन ओनली व्हेन जतले हमें कहबे तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोन रहइबो ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहइबो जेटा कि तुम एटा स्टार मार्क करना मन रखिया दरकार
देन आम देखिए पायरुविक एसिड जो रोचे पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हम को प्रोसेस पायरुविक फॉर्मेशन ग्लाइकोलाइसिस रू तार कौन प्रोडक्शन हम ना पायरुविक एसिड देन पायरुविक एसिड टा देखिए कन्वर्ट हो कोथरे लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो फर्मेंटेशन प्रोसेस रे हला आउ मध्ये कन्वर्ट हो परिबो कोथरे ना एसिटाल्डिहाइड इन अल्कोहल फर्मेंटेशन रे तो पायरुविक एसिड टा फर्मेंटेशन है कि ना लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हुए आउ एसिटाल्डिहाइड टा से कन्वर्ट हुए कोथरे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करे से हला ए जिंस तुम क्लियर कर रखियो पिला माने क्वेश्चन आसे गुडा एनारोबिक रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्मेंटेशन जो कथा हम ऑलरेडी कहि साथि तुमन को पिला माने एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन सॉरी फर्मेंटेशन हला दिटा को अलग अलग जिंसस दुईटा को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होबो किंतु एनारोबिक रेस्पिरेशन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हला कोन ऑक्सीजन ताउ थाए कि अदर देन ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन न थाए ऑक्सीजन तो हमरो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो तांकर कोन थाए ना नाइट्रेट थाए सल्फेट थाए फ्यूमेट थाए एटा को मन करो एनारोबिक रेस्पिरेशन कथा कहूची तो एई जिंसटा तो मन रखियो निहाती दरकार इराने कोन मन रखियो एनारोबिक रेस्पिरेशन रे नाइट्रेट सल्फेट फ्यूमेट कार्बन डाइऑक्साइड जो मिथानोजेनस वेक्टर माने यूज करछंती किंतु फर्मेंटेशन ने पिला माने फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टा के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होबो आ एठी कोन होची ना एठी जो एटीएस यार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम निजर अछि एटीपी सिंथेसिस हमरो हेटी हुए नाही एटीपी एटी सिंथेसिस इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इलेक्ट्रॉन ईटीसी बा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो कंपोनेंट रहला बा सिस्टम रहला सेडा सब नाकर यार न थाए कहारो फर्मेंटेशन रो किंतु एनारोबिक रेस्पिरेशन कोन एठी ईटीसी इन्वॉल्वमेंट होतो कि नै हो एठी ईटीसी इन्वॉल्वमेंट बहुत अछि हला आ एठी कोन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होछ नै हो एठी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी हे परिबो ईटीसी हला माने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन न होना आ एनर्जी क्वाड एक्टिविटी प्रोडक्शन हो बुझ पाले पिला माने किंतु फर्मेंटेशन ने पिला माने एठी ईटीसी बा एटीएस आ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एरा सब हुए नाही ताले एठी कोन प्रोडक्शन है पिला माने एठी अल्कोहलिक फॉर्मेशन अल्कोहल फॉर्मेशन हो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो प्रोपेनिक ब्यूटेरिक एसिड ए सब फॉर्मेशन ताने क्लियर कर पिला माने रखो जे एनारोबिक रेस्पिरेशन रे नाइट्रेट सल्फेट फ्यूमेट ए माने हला कोन करंती ना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करंती किंतु फर्मेंटेशन रे सामाने जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करिवे एक्सेप्ट करिकिना सामाने अल्कोहल लैक्टिक एसिड रिएक्शन कन्वर्ट करिवे ठीक है जिंस क्लियर हे गेलो तो आमे बे डिस्कशन करिवे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन केमती होची से ऊपर हम डिस्कशन करिवे तो पिला माने तुम ऑलरेडी जानिथो छोटो पढ आछो जे लैक्टिक एसिड टा ते मसल सेल ले हिते जेतरो हमरो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी सफिशिएंट अमाउंट रो होउनी हमें जनरली को गेस रहिते एक्सरसाइज तुम एई जिंसरा मन रखिबे एक्सरसाइज कथा मन रखिबो के माने एटा ही कोड वर्ड थाए लैक्टिक एसिड को जदी कहिला एमती जे जणे गुटे ऑर्गन माने धर गुटे लोको ये कंटीन्यूअसली एक्सरसाइज करूची आउ मसल तर क्रैम्प हेची तो सेई टाइम रे को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हबार तुम देखिया में पाइबो तो ऑप्शन दे दिथबो लैक्टिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एमती दे दिथबो तो तुम्हें सेतले टिक मारिया दरकार लैक्टिक एसिड बोली हला तो मसल सेल देखा जाए एटा आमर भी देखाउची मसल सेल आउ किछि बैक्टीरियल माने अछंती से मान करो मध्य लैक्टोबैसिलस जोडा कि स्पेसिफिकली तो से माने मध्य लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करथि केमती फॉर्मेशन करथि ना ऑक्सीडाइज करथि NADH को बाय ट्रांसफॉर्मिंग पायरुवेट इनटू लैक्टेट से माने कोन करथि ना पायरुवेट रु लैक्टेट रे कन्वर्ट करथि तो से पायरुवेट रु लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन टा काम करथि ना लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन पिलाने तुम एटी दुईटा जिनस मन रखिया दरकार गोटेला मन रखियो जे मसल सेल होची बैक्टीरियल स्पेसीस मान कोटे बंत हिते जदि एमे एग्जांपल प्रॉपर एग्जांपल दबा बैक्टीरियल स्पेसीस को मान कोटे हिते लैक्टोबैसिलस मान कोटे हिते ताले आ गुटे कोन मन रखियो पिला माने पायरुवेट जो रहउची से पायरुवेट रु कोन नंबर कोथरे होते लैक्टेट हिते आ सेटा को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को आउची तो पिला माने एटी जो एंजाइम टा यूज्ड होची से एंजाइम टा कोन ना मन रखियो LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स राइट माने यार गुटे कॉम्प्लेक्स होते अछि तो एबे खाली मन रखता LDH अछि एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखिया दरकार हला एंजाइम नाटा पिला माने ए साइकिल तक मध्ये कोरी साइकिल को आजे कोन को आजे कोरी हला कोरी साइकिल को होची थिबे एटा कोरी साइकिल टा हला कोरी साइकिल थिबे को होची जेतु हमरो कोरी ए जिंसर को कोरी आ कार्ल ए जिंसर को हमरो डिस्कवर करथिले तांको सेठी नोबेल प्राइज मध्ये मिलथिला हला तो तांकर स्टडी रे कोन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म हेकिन केमि ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन होची सेटा से डिस्कशन करथिले ठीक तो पिला माने ग्लूकोज रु देखो केमती फर्स्ट टाइम देखो ग्लाइकोलाइसिस हेगला ग्लाइकोलाइसिस टाइम पढिबा नेक्स्ट क्लास रे पढिबा तो ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लूकोज रु ग्लाइकोलाइसिस हिसाला पर तुम जानिछो तुम ऑलरेडी कहि दिछि जे ग्लूकोज रु ग्लाइकोलाइसिस हिसाला पर दुईटा पायरुवेट और दुईटा पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होछि तो मन रखते तुमरो एठी दुईटा NAD हमर प्रोडक्शन माने जो ऑक्सीडाइज किना से कोन होछि दुईटा NADH प्रोडक्शन होछि तो से दुईटा NADH कोन होछि ना हमर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जो होछि
जो मानकर एटा कोन एटा को मान कथा कहउछ पिला माने एटा एनआरबी कथा कहउछ माने जो मान एनआरबी माने एनआरबी का हम कहबियानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एटा ऑक्सीजन एब्सेंस होनी तो जदि यांकर ऑक्सीजन एब्सेंस अछि यांकर तो जागिना आकु तो से टीसी साइकिल बाइकल तो रन होवार नाही एबे ही हमें कहले से टीसी फीसी साइकिल रे जागिना आकु रन फन हो नहीं कि माने से ऑक्सीजन इन्वायरमेंट तो से हो नहीं ऑक्सीजन यदि इन्वायरमेंट नाही एबे जागिना काई से तो यूज करबो एठी यूज करते NADH को यूज कर दो देगिर फोन करे NAD प्लस रे कन्वर्ट करिवो एठी देखो ग्लाइकोलाइसिस रे NAD प्लस रु NADH कला तो भलो से मन रखियो जेतल को पाइरुवेट लैक्टेट प्रोडक्शन करछि NADH रो NAD प्लस होछि एटा ध्यान रखो माने समान भाबी देबो नु एटा NAD प्लस रो NADH एटा NADH रो NAD प्लस होछि आ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होछि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन माने तो तुमने जानिछो एसटी ऑक्सीडेशन होछि तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम डेटी इन्वॉल्वमेंट होछि देख केतेटा फॉर्मेशन करछि ना लैक्टेट दुईटा फॉर्मेशन करछि जेतो हम दुईटा पाइरुवेट हेते तो सेति पे हमरो होछि तो इठा हम एबे ही कहले जे ऑक्सीडाइज हो NADH तो देखि परछ ना NADH टा ऑक्सीडाइज होला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन माने तुम जानिछो ऑक्सीडाइज होछि आमे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किबा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ता सेटा हम कोनती ऑक्सीडाइज होला बोली तो ठीक हाइड्रोजन टा रिमूवल हो जाउछि तो सेटा हम ऑक्सीडाइज होछि बोली कहि परिया तो केमति लैक्टेट प्रोडक्शन होला बा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जानि पालो तो एनिमल्स मानकर कोड फॉर्मेशन अछि मसल सेल फॉर्मेशन आइथे पुणी देखि रिसाइकल हेकिना ग्लूकोज रे कन्वर्ट हो जाय लिवर रे तुमरो से लैक्टिक एसिड टा बा जेतर को ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होबो से देखि फोन ग्लूकोज रे कन्वर्ट हो जाय लैक्टेट प्रोड्यूस इन मसल सेल इज ट्रांसपोर्टेड इन द मसल टू द लिवर तापर जोडा मसल रे तयारी होय से कोठी जाय लिवर को जाय व्हेयर इट इज रीऑक्सीडाइज्ड कहले बे जे रीऑक्सीडाइज हो जिवो काहा द्वारा लिवर रे जो एलडीएच अछि हला तेने से देखि पाइरुवेट रे कन्वर्ट हो जाय तुमको भी कहली जे लैक्टेट डिहाइड्रोजन रो कॉम्प्लेक्स टा तो मसल उडा लगा देखा जाय लिवर उडा लगा देखा जाय हला एंती सब तार वेरियस फॉर्म उडा अछि कॉम्प्लेक्स उडा अछि तो आउ के हम डिस्कशन करियो बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनेजेनेसिस कहले माने कोन जो अदर देन हमरो शुगर मॉलिक्यूल रो जो कन्वर्ट होबो सेटा हमें ग्लूकोनेजेनेसिस कहते तो से पाइरुवेट रो देखि कोतर कन्वर्ट हेला ग्लूकोज तयारी होला जेतर को अदर देन हमरो जो शुगर रो तयारी होची तो सेटा हम कोन कहे ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक फाइनली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज तो पाइरुवेट रो ग्लूकोज रो कन्वर्ट होला तो सेटा ग्लूकोनेजेनेसिस आस्ता कोड होय लिवर होय क्वेश्चन यदि एंती आछे ग्लूकोनेजेनेसिस टा कोड होय ना लिवर होय सेटा हम अवश्य पढिबा ग्लूकोनेजेनेसिस विषय तो बे खाली मन रखिता ठीक नेक्स्ट हम देखिबा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पिला माने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कोन होची ना एठी जनरली ईस्ट वन कोड हेते तो यार ଗୋଟେ की पॉइंट एटा जे ईस्ट वन कोड कोन होची ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब तो एटा निहते मन रखियो किसी बैक्टीरिया मध्ये अछि से मान कोड मध्ये होय है ना तो एठी कोन होय ना पाइरुवेट जो अछि से पाइरुवेट ता हला कन्वर्टेड हे जो कोथरे ना इथेनॉल रे कन्वर्ट हे जो केतरा प्रोसेस होय पिला माने दुईटा प्रोसेस रहबो दुईटा स्टेप आथर होय ईस्ट रे ईस्ट तो माने जानथियो सैक्रोमाइसिस सर्विस जो अछि से सैक्रोमाइसिस सर्विस तार साइंटिफिक नेम तो तांको बॉडी रे सामने प्रोडक्शन करंती को पाइरुवेट ता डीकार्बोक्सिलेटेड हे जो फास्ट डीकार्बोक्सिलेटेड हे साला परे पिला माने से दिगरी टू फॉर्म एसिटाल्डिहाइड माने एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन करि साला परे तार पुणी तरे से रिड्यूस हे साला परे से दिगरी कोतर फॉर्मेशन करबे नै थाला ताले कोन दीरे पाथे रहिला पिला माने ग्लाइकोलाइसिस रु तो माने जानिछ जे माने ग्लाइकोलाइसिस परे माने फॉर्मेशन करले पाइरुवेट ठीक अछि देन पाइरुवेट दुईटा प्रोडक्शन हे साला परे से पाइरुवेट ता पिला माने पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज माने कोन पिला माने एठी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होची देख परछन नै तुम कहली जे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बळकू तोर कोन होची ना स्थिति तोर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हिरे किंतु तुम जदि हम देखिबा जो एबे पढिले लैक्टेट जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एठी कोन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होची कि नाही एठी लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी क्वेश्चन एठी भी आसे जे लैक्टिक एसिड कोन कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन होची ना होनी हला तो सीजन सुला तुम मन करियो तो मन के कोन अल्कोहल रे कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन होची ठीक जदि भूली गलो जे कोटा मोर कंफ्यूजन हे गेली अल्कोहल ना अल्कोहलिक ना लैक्टेट तो मन के पिला मन देखरे एठी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होची लैक्टिक एसिड आ एटा अछि अल्कोहल फर्मेंटेशन होची तो सी और एठी मन के तो एठी कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन होची सी और एठी होची एठी तो COPO नाही तो मन के तो अल्कोहल रे एठी CO रे एठी प्रोडक्शन होतो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक एमती टिके लिंक करिना मन के तुमे बेसी दिन पर्यंत मन करियो ठीक तापर हमें पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज हे जाउची तापर दिन हमें अल्कोहलिक डिहाइड्रोजन हबो नेक्स्ट एसिटाल्डिहाइड रो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजन कोन करिवो ना सी एसिटाल्डिहाइड रो इथेनॉल रे कन्वर्ट करिवो एसिटाल्डिहाइड रो से इथेनॉल रे कन्वर्ट करछि से एंजाइम टे कोन अल्कोहलिक डिहाइड्रोजन तो पिला माने एठी जो दीटा स्टेप इन्वॉल्वमेंट होछि फर्स्ट हमर तो ग्लाइकोलाइसिस हेसला ग्लाइकोलाइसिस रे हमर पाइरुवेट फॉर्मेशन हे जेसुडा तमे पढिबा को देन पाइरुवेट रो पिला माने पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेज बरा अछि
डिकार्बोक्सिलेज माने कोन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दउ होजी जो एंजाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया हला देन एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन होजी एसिटाल्डिहाइड रो तापर अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस हला डिहाइड्रोजनेस कोन होची ना एटी हाइड्रोजन टा हमरो कोन होची ना एटी इन्वॉल्व माने एनएडीएस अनला एनएडीएस देखि एस टा इन्वॉल्व होची देन एटी कोन कोन हला दुईटा इथानॉल मॉलिक्यूल प्रोडक्शन हला ठीक तो ये आउट जिन मन रखियो जो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज अच्छी पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज ये यूज करे टीपीपी थायमिन पायरोफॉस्फेट यूज करे को एंजाइम हिसाब से मन रखियो क्वेश्चन आस परियो तो थायमिन तुम जान ऑलरेडी जो विटामिन बी1 टा तो सेति विटामिन बी1 डेफिशिएंसी ला मध्ये ये जिंस प्रॉब्लम हे परियो नंबर ऑफ ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एक्टिवेटेड एल्डिहाइड मोइटी ठीक एते जिंस नेक्स्ट क्लास रे पिला माने एबे वीडियो ऑलरेडी लंबा हे थियो तो हमें नेक्स्ट क्लास रे ग्लाइकोलाइसिस ऊपर हम डिस्कशन करबा डिटेल भाबरे सो जदि वीडियोटा हमें यार सब जति फॉलोइंग वीडियो गुडा अछि सेडा हम गुडे सीरीज गुडा बनाइबा हमें डिस्कशन करबा नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस डिस्कशन करबा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टीसीएस साइकिल सब हमें डिस्कशन करबा देन ए जिंस ऊपर हमें कंप्लीटली सारिबा हला तो जदि तुम को नोट दरकार ई क्लास रो तो तुम जॉइन हे टेलीग्राम रे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो तो हमें ट्राई करबे कि सब जिंस सरी साला पर हमें कंप्लीटली एमसीक्यू वीडियो आनिबा जोटी कि हमरो जति सब जहा पढुछंती सेडा को क्वेश्चन रिलेटेड तुम्हें अप्लाई कर परिबो आ जोटी कि एग्जाम रे तुमको बहुत हेल्पफुल होबो ए थोड़ा हमें कंप्लीटली कोई रिकॉल से दिन गुड करबा देन तापर कंप्लीटली 100 200 टा बखा कि हमें क्वेश्चन कर दबा ठीक है जी थैंक यू जति क्वेश्चन क्लास पर लाइछ निहाती और अपन सांग मान को सजेस्ट करबे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।